डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, उप कुलपति महोदया जी, हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बल अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। वे आतंकवाद का मुकाबला करते हैं तथा अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय वे हम सबको सहारा देते हैं। जब हम उनके कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। महोदय, बजट में जो एक खास बात रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इसमें अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर में घूमकर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण को फैला सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। कुलपति महोदय, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगति के नए युग ने व्यापार और निवेश में अपार अवसर पैदा किए हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत कारोबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु यह लक्ष्य सरकार के संप्रभु कर्तव्यों को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक हमारे कर संसाधनों में समझौता किए बिना हासिल करना होगा। कर अधिकारियों के रूप में आपको कर निर्धारण नियमों के प्रवर्तक तथा कारोबार के साझीदार और सहायक के तौर पर अपनी भूमिका के बीच बेहतर संतुलन कायम रखना होगा। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजना के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसानों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। पाई पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, हम अपने युवाओं का कौशल विकास करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी
इंजीनियरिंग और उद्यमिता के लिए तथा कला और शिल्प के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें संगीत का सर्जन करने से लेकर मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार जब हम अपने युवाओं की असीम प्रतिभा को उभरने का अवसर प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। सभापति महोदय, मुझे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता हुई है। यह सम्मेलन बौद्ध चिंतन और अध्ययन, बौद्ध विरासत और स्मारकों से तथा पर्यटन उद्योग जो बौद्ध यात्रा और तीर्थ यात्रा परिपथ को सुविधाजनक बनाने के लिए काफ़ी काम करता है से जुड़े प्रख्यात लोगों का सम्मेलन है। मैं विशेष रूप से लगभग 30 देशों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हैं और जो अगले 3 दिनों के दौरान इस समारोह में तथा महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगति की ताकतों से खेदजनक रूप से जालसाजी और काले धन को सफ़ेद करने के नए अवसर भी पनपे हैं। इसलिए आज जो कार्य कर रहे हैं उनके एक निष्पक्ष और पूर्वानुमानित कर व्यवस्था वाले विश्वसनीय कारोबार गंतव्य के रूप में भारत और भारत की विश्व प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी मायने हैं। इस भारी जिम्मेदारी का ध्यान रखें। पाई पैराचेंज। उपसभापति महोदया जी, इससे स्पष्ट है कि परमाणु हथियारों का खतरा तो बना ही रहेगा। इसलिए भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए यह प्रयास किया है कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस का स्थान स्वाधीनता दिवस के बाद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हमने अपने राष्ट्र के विकास के एक विशेष संविधान को तैयार करके इस कार्य रूप में लागू करने के लिए सब प्रकार की तैयारी और योजना पूरी की थी। यह संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपार बुद्धि और विवेक के द्वारा तैयार हुआ था। इस संविधान को लागू करके हमने अपने राष्ट्र को पूर्ण स्वायत्त गणतंत्र का स्थान दिया था। इसलिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ। संघर्ष चलता रहा। निरीह जनता स्वतंत्रता की बलिवधी पर चढ़ती रही। अंततः शहीदों का खून रंग लाया और देश स्वतंत्र हुआ। लौह पुरुष सरदार पटेल की योग्यता और साहस ने भारत की 700 रियासतों को मिलाकर तिरंगे झंडे के नीचे ला दिया। 26 जनवरी को रावी तट पर किए गए ऐतिहासिक निर्णय की याद में 26 जनवरी 1950 को उपखंड भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इस दिन भारत को सर्वोच्च संपूर्ण प्रभुता गणराज्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च शासक माना गया। तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। स्टॉप।